हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हमें इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक और वक्तव्य दो वक्तव्य दिए गए हैं बच्चों। उसके बाद वक्तव्य एक जो है वो दृढ़ कथन है और वक्तव्य दो जो है वो कारण है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, जिनमें से एक विकल्प ठीक है। वक्तव्य एक भी दिया गया है, एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस एक की घात एन के प्रसार में पदों की संख्या दो एन प्लस एक है। और वक्तव्य दो में कहा गया है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इसी प्रकार ए एम की घात एन के प्रसार में पदों की जो कुल संख्या होती है वो होती है एन प्लस एम माइनस एक सी एम माइनस एक। और उसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं। हमें पता है कि a प्लस बी की घात n का द्विपद प्रसार होता है एन सी जीरो, ए की घात n माइनस जीरो, बी की घात जीरो, प्लस एन सी एक, ए की घात n माइनस एक, बी की घात एक। और इसी प्रकार जब हम इस प्रसार को निरंतर जारी रखते हैं तो इसका अंतिम पद आएगा एन सी एन, ए की घात जीरो हो जाएगी और बी की घात एन हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले वक्तव्य दो पर चर्चा करेंगे कि वक्तव्य दो क्या है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वक्तव्य दो, जो कि हमारा क्या है, कारण है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं वक्तव्य वक्तव्य दो, वक्तव्य दो। देखिए वक्तव्य दो जो है उसमें कहा गया है ए वन प्लस ए टू से कहाँ तक, एम, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एम, और इसकी घातांक कितनी है, एन, के प्रसार में के प्रसार में पदों की पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, ये कहा गया पदों की कुल संख्या एन प्लस एम माइनस एक, एन प्लस एम माइनस एक सी, एम माइनस एक होती है। ये क्या है, सत्य है। ये सत्य है, ये व्यापक रूप है बच्चों। ये सूत्र है हमारा, वही यहाँ पर लिखा गया है कि ए वन प्लस ए टू, अगर इसी प्रकार एम पद है और उसकी घातांक एन है तो उसके प्रसार में पदों की जो कुल संख्या होती है वो एन प्लस एम माइनस एक सी एम माइनस एक होती है। तो ये व्यापक रूप में, इसलिए ये तो क्या है, हमारा सत्य है। तो वक्तव्य दो हमारा बिल्कुल सत्य है। अब हम वक्तव्य एक लिखेंगे यहाँ पर। तो वक्तव्य एक, वक्तव्य एक देखिए उसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस एक की घात एन के प्रसार में पदों की संख्या दो एन प्लस एक होगी। तो इसकी जांच करते हैं हम। तो लिखते हैं इसको एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस एक की घातांक एन। ठीक है, इसमें पदों की संख्या हमें देखना पड़ेगी, तो बराबर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक बटा एक्स और पूरे की घातांक कितनी हो गई, एन। अगर हम इसे हल करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहला पद ये होगा एक, उसके बाद होगा एन सी एक, एक्स प्लस एक बटा एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी, एक। फिर होगा एन सी दो, एक्स प्लस एक बटा एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी, दो। और अगर इसी प्रकार देखेंगे तो ये क्या होगा, प्लस एन सी एन। और इसमें एक प्लस एक्स, ये गलत लिख दिया है, फिर से लिख लेते हैं इसको। एक्स प्लस एक बटा एक्स है, ठीक है ना, जो चल रहा है उसी को लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस एक बटा एक्स और इसकी घातांक कितनी है, एन है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके पदों को देखिए आप, इसके पदों में या तो एक्स आएगा या एक बटा एक्स की घातांक में आएगा या एक्स की घातांक में आएगा। और अगर गुणा होके एक्स और एक बटा एक्स की घातांक अगर बराबर हुई तो फिर ये कट के अचर पद दे देगा हमें। तो यह कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो निम्न प्रकार होगा, निम्न प्रकार होगा, देखिए जो निम्न प्रकार होगा से हमारा तात्पर्य है
मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और कि हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 की घातांक n। देखो इसका प्रसार कैसा होगा, पहला पद होगा अचर, उसके बाद x वाला पद आएगा, उसके बाद a2 x⁻² वाला पद भी आएगा, और देखिए घातांक यहाँ पर n है तो an और x⁻n वाला पद भी आ जाएगा, x⁻n वाला पद आएगा। एक तो इस प्रकार के पद मिलेंगे आपको, उसके बाद फिर प्लस अगला पद जो मिलेगा वो ऐसा मिल सकता है आपको, देखिए जो हो जाएगा a1 डेस 1/x, ठीक है। फिर मिल सकता है आपको a2 डेस 1/x⁻²। इसी प्रकार इसके पद मिलेंगे आपको, तो इसके अंत में पद कैसा मिलेगा, an डेस और 1/x⁻, कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या कैसी निकलेगी, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसमें पदों की संख्या, तो 1 + 1 के प्रसार में पदों की संख्या देखिए कितनी होगी। सबसे पहले एक अचर पद होगा इसमें, उसके बाद x⁻² x⁻n वाले पद, यहाँ देखिएगा आप a1 a2 an तक, तो n पद इसमें हो जाएंगे और n पद इधर हो जाएंगे। अर्थ यह हुआ n पद ऐसे मिलेंगे आपको और n पद 1 में x⁻² x⁻3 वाले पद मिलेंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 2n + 1 हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आप कह सकते हो कि अतः वक्तव्य पहला जो है ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। दोनों ही वक्तव्य हमारे सत्य है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प की बात करें तो पहले में क्या कहा गया है, वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण है जी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमने वक्तव्य एक को सत्य जब किया है तो वक्तव्य दो का उसमें कोई प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद भी देखिए वक्तव्य सत्य है, वक्तव्य आपका जो पहला है वो सत्य है, वक्तव्य दो जो है वो सत्य है, और वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि ये जो हमारा है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने वक्तव्य एक को जब सत्य बताया है तो वह वक्तव्य दो के बिना ही सत्य निकला है, और उसके बाद वक्तव्य एक सत्य है, ये तो असत्य, तो गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर आ चुका है बच्चों, देखिए कि विकल्प बी जो है हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। वक्तव्य दो जो है वह कब सत्य होता है, याद रखना आप, जहाँ पे a1 a2 a3 ये पद अगर बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर ये सूत्र हमारा व्यापक सूत्र ही है, इसलिए ये सदैव सत्य है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, x + 1/x आ गया है, तो उससे क्या होगा, जब इनका गुणा होगा तो इसमें अचर पद थोड़े कम हो जाएंगे, अचर पद भी आएंगे, दूसरे पद आएंगे, जो पदों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए इस सूत्र की सहायता से, जो वक्तव्य दो वाला सूत्र है, इसका प्रयोग करके हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प हमें मिल चुका है बी। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।